Hello everyone, welcome to my channel Pro Gyan. So we are going to start with the new series which is on the Node.js. In this series, we will create several sessions on the Node.js. So I will record those sessions and will upload the session daily wise. So the session would be from scratch. It should be the smaller sessions, and we will see how you can build the Node.js application, how you can use the Babel inside that, how you can use the TypeScript in the Node.js side, how you can use the MongoDB, how you can Dockerize it. There are a lot of sessions that I have thinking to build. So there was a feedback in my one of the session that people are asking me. The session is on Hindi, right? Why I can't make the session on the English? So what I'm thinking is like. This session, when I will start the session, it should be Hindi. In the last, at the end of the session, I will repeat everything in the English, so it will be helpful for everyone. So आज का सेशन हम शुरू करते हैं, ठीक है. बेसिकली जैसे मैंने बोला था, पहले हिंदी में स्टार्ट कर लेंगे, सेशन को बना लेंगे, उसके बाद में एंड में हम सब कुछ इंग्लिश में एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्या क्या हमने करके रखा है. तो आज का सेशन जो मेरा होने वाला है वो बेसिकली Node.js की एप्लीकेशन के ऊपर होने वाला है. हम बेसिक एक Node.js की एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें एक राउट्स बनाएंगे. दैट्स इट, सिंपल सेशन, राइट. सो जो डे 2 का सेशन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा. उस सेशन को हम डे 2 पे करेंगे, राइट. सो स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, राइट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने टर्मिनल को खोल लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, राइट. Node.js, ठीक है. Node.js की प्लेलिस्ट होगी, राइट, ये हमारी, राइट. आई एम डूइंग राइट, ठीक है. सी Node.js. हर सेशन के बाद मैं अपने कोड को गिटहब पे पुश भी कर दूंगा, राइट. सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर दैट, राइट. dir, ठीक है. इसमें कुछ नहीं है, ये एम्प्टी डायरेक्टरी है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एक बार कोड डॉट कर लेते हैं, ठीक है. मैंने अपना VS कोड खोल लिया है, राइट. ठीक है, मैं एक बार अपना VS कोड खोल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है. लेट मी ओपन इट. I hope my VS code is visible, right? Yes. Okay, so what I'm going to do is I'm just going to create a first folder inside this playlist. What is that is a Node.js session 1. Node.js, okay. Node.js session 1. Okay, so इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल पे चलते हैं, ठीक है. यहाँ पे हम चलाएंगे सबसे पहले जो हमारी कमांड होगी, इस फोल्डर के अंदर हमें जाना है, सेशन 1 के अंदर. हम यहाँ पे क्या करेंगे, npm init चलाएंगे. npm init क्या करेगा, मेरे लिए package.json क्रिएट कर देगा. जब भी आप Node.js का प्रोजेक्ट बनाओ, सबसे पहले फोल्डर के अंदर, जो भी आप फोल्डर बना रहे हो उसके अंदर जाके npm init चला दो. ये आपसे कुछ ऑप्शन मांगेगा कि पैकेज का नेम क्या होना चाहिए. मैं डायरेक्टली एंटर दे रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, एंट्री पॉइंट, जैसे मेरी index.js है, मैं इसमें क्रिएट कर दूंगा, ठीक है. तो वो सारी चीजें आपकी package.json में मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है. तो अभी गिट रेपोजिटरी में कुछ नहीं डाल रहा, कीवर्ड्स ऑथर में मैं अपना नेम डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, सो यू कैन सी दैट फोल्डर के अंदर मेरी package.json बन चुकी है. package.json के अंदर जो मेरा नेम है वो Node.js session 1 है, वर्जन 1.0.0 है, राइट. द मेन के अंदर आपको दिख रहा है कि मेरी index.js है, और यहाँ पे बेसिक सी उसने स्क्रिप्ट डाल रखी है, और ऑथर का नेम और लाइसेंस है. ये जब मैंने npm init चलाया था तो इसने मेरे लिए बेसिकली एक package.json क्रिएट कर दी थी, ठीक है. तो दूसरा इसने बात करी थी हमारी जो मेन के अंदर index.js. हम एक काम करेंगे, सिंपली यहाँ पे अपनी एक फाइल बना लेंगे index.js की, ठीक है. index.js की मैंने फाइल बना ली है. अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब जब भी हम Node.js की एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारा एक नोड सर्वर होता है. तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सप्रेस को यूज करूंगा, ठीक है, और मैं अपना एक बेसिक सर्वर बना लूंगा, ठीक है, जो मेरा 3000 पोर्ट के ऊपर रन करेगा, ठीक है. सो the intent of making this session is to learn the basics of the Node.js application. बेसिक से शुरू करेंगे, environment variable, हर चीज को धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है. तो be with me. If you really like the session, please hit click like and subscribe. So एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, npm install. इस सीरीज को बनाने का पर्पस बस इतना ही है कि बिल्कुल सिंपल इन डेप्थ
नॉलेज को शेयर किया जाए और उसको ग्रैब किया जाए, ठीक है। अगर कोई आपका थॉट हो, आपको किसी Node.js की किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर सेशन चाहिए तो डू लेट मी नो, बताओ, आई विल ट्राई टू मेक दैट सेशन एज वेल। सो एक काम करते हैं, अभी मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है, package.json के अंदर चलते हैं, ठीक है। मेरा एक्सप्रेस आ चुकी है। द नेक्स्ट स्टेप इज कि मैं क्या करने वाला हूँ, index.js के अंदर चलता हूँ, यहाँ पे const express, ठीक है। मैं यहाँ पे रिक्वायर यूज करूंगा, हम बाद में सीखेंगे कि हम इंपोर्ट भी कैसे यूज करते हैं, वो आने वाले नेक्स्ट सेशंस के अंदर सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम रिक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऐप, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप डॉट लिसन कर, यहाँ पे ऐप डॉट लिसन, ठीक है। हम सर्वर को 3000 पोर्ट पे लिसन करने वाले हैं, राइट। और यहाँ पे ये मेरा एक बेसिक सर्वर 3000 पे क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि हम एप्लीकेशन लेवल के राउट भी यहाँ पे बनाएंगे। ये तो क्या करेगा, अभी एक काम करते हैं, पहले ना इसको रन करके देख लेते हैं, वट एवर वी हैव बिल्ड। अभी तक हमने क्या किया है, हमने सिंपली npm init को चलाया, मैंने अपनी एक Node.js की एप्लीकेशन बनाई, उसके अंदर मैंने एक्सप्रेस को यूज किया, एक्सप्रेस के साथ मैंने 3000 पोर्ट के ऊपर अपने सर्वर को रन कर दिया है, ठीक है। ये मेरी अभी तक एप्लीकेशन बनी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, package.json के अंदर जाता हूँ, यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर एक स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, स्टार्ट करता हूँ, और बेसिकली मुझे अपनी इंडेक्स फाइल को रन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नोड डाल दूंगा, नोड के थ्रू हम अपनी इंडेक्स फाइल को रन कर देंगे, ठीक है, index.js को, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, index.js है, राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ npm start, ठीक है। तो मेरा 3000 पोर्ट पे ये, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 3000, ठीक है। लोकल होस्ट 3000 पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे इसने कैनॉट गेट ये मेरे को दे दिया, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने कोई राउट तो बनाया नहीं है, कुछ रिटर्न तो मैं कर नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कोड में चलते हैं वापस, ठीक है। एप्लीकेशन लेवल के हम राउट बनाते हैं, आप राउट को भी दो तरीके से बना सकते हो। इस सेशन का इंटेंट सिर्फ एप्लीकेशन राउट बनाने का है, एप्लीकेशन लेवल राउट बनाने का है, तो मैं कोई भी स्पेसिफिक एक्सप्रेस राउटर को यूज नहीं करने वाला हूं। बट नेक्स्ट सेशन के अंदर, डे 2 के अंदर, हम एक्सप्रेस राउटर को यूज करके राउट्स बनाएंगे और सीखेंगे कि वो राउट्स हमारे ऐप डॉट गेट करके जो हम राउट बनाते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। तो अभी के लिए सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐप डॉट गेट करते हैं, मतलब इसको बनाने का सेशन यही है कि अगर आपको कोई भी बेसिक सी एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, आप इस सेशन के थ्रू भी आप अपनी बेसिक एप्लीकेशन बना सकते हो। आपको यहाँ पता लग चुका है कि Node.js के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें पता लग चुका है कि हमें एक्सप्रेस को यूज करना है, हमें एक बेसिक सर्वर बनाना है। अब हम दो राउट्स बना के देख लेंगे, ठीक है। उस राउट्स को एक बार बना लेते हैं, ठीक है। मैंने स्लैश कर दिया, ठीक है, कामा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ले लेता हूँ, राइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड, राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक बार अपने नोड सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट। एक चीज और कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे npm इंस्टॉल नोडमोन कर लेते हैं। नोडमोन, अब आपको बार बार सब को स्टार्ट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। npm इंस्टॉल नोडमोन, ठीक है। वंस योर नोडमोन इज इंस्टॉल्ड, हमें उसके बाद एक बार हमारा नोडमोन चल जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें package.json के अंदर जाना है, यहाँ पे नोडमोन लिख देना है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, npm स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने npm स्टार्ट किया, राइट। अब हम सर्वर के ऊपर चलते हैं, एक बार ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया, नाउ यू कैन सी दैट हेलो वर्ल्ड आ रहा है, राइट, मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे स्लैश प्रदीप कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा ब्राउजर पे चलता हूँ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, राइट। मैं स्लैश प्रदीप करूंगा, स्लैश प्रदीप, नाउ यू कैन सी दैट द हेलो वर्ल्ड इज कमिंग, राइट। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक और राउट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे जो राउट बनाएंगे, ऐप डॉट पोस्ट करके राउट बनाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्लैश टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, टेस्ट कॉमा। मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को कैसे, रिक्वेस्ट से डेटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर लेते हैं सेट, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कांस्ट, मैं यहाँ से एक यूजर नेम भेजूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से यूजर नेम भेजता हूँ, मतलब मैं जो बॉडी से रिसीव करूंगा, मतलब जब मैं इस एपीआई को पोस्टमैन के अंदर हिट करूंगा, तो पोस्टमैन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हम वहां से यूजर नेम को भेजेंगे, और यहाँ पे ये यूजर नेम मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर दिया, राइट। उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे
मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं एक मिडलवेयर यूज करूंगा ऐप डॉट यूज राइट, ताकि मैंने एक्सप्रेस डॉट जेसन इसमें पास कर दिया है ताकि मेरे को बॉडी के अंदर से यूजर नेम मिल जाए। अगर आप इसको नहीं पास करोगे तो आपको बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको करेक्टली बॉडी के अंदर से अपने जो डेटा आपने पेलोड भेजा है पोस्टमैन के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू आपको चाहिए आपके इस राउट के अंदर आपको मिल जाए प्रॉपरली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से, देन यू शुड यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। यू नीड टू पास, हमें पास करना पड़ेगा एक्सप्रेस डॉट जेसन किसके अंदर, इस ऐप डॉट यूज के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड करूंगा, ठीक है, हेलो हेलो और साथ में यूजर नेम, ठीक है। अब मैं स्लैश टेस्ट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, एक काम करते हैं, पोस्टमैन पे चलते हैं, ठीक है। अपने पोस्टमैन को एक बार खोल लेते हैं, ठीक है। मैं पोस्टमैन के अंदर क्या करूँगा, एक सेकेंड, जस्ट नीड टू change my postman a bit. Okay, I'm just deleting the few of my existing postman collections because those are related to my production app, so that's why I'm deleting it. I can't take those collections in the session, so it's being deleted. So I'm just so now you can see that the postman, आप postman को देख सकते हो, right? So the API that we have built is with the, हमने जो API बनाई है वो स्लैश टेस्ट के बेस पे बनाई है, ठीक है। स्लैश टेस्ट है और यहाँ पे मेरा यूजर नेम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको लोकलोज कॉलन 3000 स्लैश टेस्ट को हिट करूँ और उसमें यूजर नेम कॉलन प्रदीप को पास करूँ, तब क्या हो, मेरा जो यूजर नेम है वो यहाँ पे रिसीव हो जाए और हेलो प्रदीप प्रिंट हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट द हेलो प्रदीप इज printed, right? So now in this session we have learned how you can set up, आप कैसे Node.js के सेशन को सेटअप करते हो, ठीक है, कर सकते हो, राइट। उसके बाद में हमने एक्सप्रेस को यूज किया, नोडमोन को यूज किया, हमने एप्लीकेशन लेवल के राउट बना के देखे, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, आप और भी डिलीट के इन सब के भी राउट बना सकते हो, ठीक है। और सो एज ऑफ नाउ to just repeat, so what we did in this session is we have initially created a project using the npm init. Once the project is created, it give then we got a package.json. In the package.json we installed two new plugins, which is a express or the nodemon, right? The nodemon we used when you perform several operation in your file and you don't want to restart your server by yourself. The nodemon automatically restart the server for you, right? So then after that I created the index.js file. In the index.js file I use the express. We created the basic server, base server, which is being running on 3000 port. After that we have created the two routes, that is a application level routes. In the next session we will learn that how you will create a route using the express router, right? So the first route that I have created is with app.get slash pradeep. When you will hit this route in the browser, you see that when I hit at localhost colon 3000 slash pradeep, the hello world is being returned by my route. The next route that I have created is a post one, with the slash test as a URL, and it's in this route we are reading the username from the request.body. To read the request.body successfully, what we are doing is we are using app.use where we are passing express.json. It actually helps us to read the username correctly in our route, and then we are sending this using response.send hello username, right? And then we test this route, basically the route in the postman, which is correctly returning us hello Pradeep. The whatever we are sending in the body we are receiving. So I hope this session is clear to everyone. सो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एक्सप्रेस राउटर को यूज करेंगे। सो इफ यू रियली लाइक द सेशन, प्लीज क्लिक हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।